इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। गुरु भक्त में सदैव गुरुओं की सेवा में रहते हैं, ऐसे माननीय विधायक का हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं गुरुदेव से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि अपना मंगल आशीष हमारे बड़े भाई को प्रदान करें, ताकि वह जीवन की और ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। कश्मीर वाली बाबा की, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है और एक व्यक्ति का काम उसके बारे में बताया करता है। और गजेंद्र जी वही शख्सियत है जिन्होंने नाम के लिए काम नहीं किया है, बल्कि काम करने के बाद में नाम कमाया हुआ है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आज मुझे याद पड़ता है कि 2021 में जब बहुत सारे एक महोत्सव यहाँ पर हुए, उन महोत्सव में इन्होंने अपने साथ कार्यभार किया। और मुझे याद है कि 6 नवंबर को यहाँ दीक्षा चल रही थी, हमने चल रहा था, और शायद इनकी पुत्री का जन्मदिन भी 6 नवंबर को होता है। ये व्यस्त थे कार्यक्रम में, लेकिन तो भी यहाँ पर आए, अपनी उपस्थिति दर्ज की। और जिस व्यक्ति ने जन्माभिषेक के समय शुद्ध धोती बट्टा पहनकर भगवान जी का अभिषेक कर लिया, गुरु का पापोषण कर लिया, तो उनका अगली बार जो टीम आएगी उसमें नंबर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसका परिणाम सामने है। परमात्मा कोई भी हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम सभी का अच्छा है। तो गजेंद्र जी निश्चित रूप से मैं तुमको यही आशीर्वाद देता हूं, और पहले भी मैंने यही कहा था कि आप आज कहीं पर हो, कल कहीं पर होंगे, और कल आगे और बहुत सारी अच्छी जगह पहुंचेंगे। लेकिन यही है कि जो आपको जिम्मेदारी सरकार ने, समाज ने सौंपी है, उसमें आप पूर्ण तरह से खड़े उतरेंगे, और समय अनुसार जैन समाज का योगदान में आपको बड़ा हाथ रहता है, लेकिन और भी समय में बहुत अच्छा कार्य करें। और हम जो सोचते हैं कि आपके मैरोली विधानसभा क्षेत्र में, मैरोली क्षेत्र में एक आध कोई आसपास कोई जमीन का कोई पार्क का नाम भगवान महावीर स्वामी पार्क कराए, यही हमारा मंगल आशीर्वाद शुभकामना बनाता है। आदरणीय गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में नमन। और मैं तो खुद को जैन समाज का ही मानता हूँ, क्योंकि हमारे जो तीर्थंकर हुए नेमिनाथ जी महाराज, उनका मैं हाँ जी उनका वंशज हूँ। और आप सबके नाम के पीछे जैन आता है, मेरे नाम के बीच में जैन आता है, तो मेरी आत्मा में जैन है। इसीलिए जब
कुतुब मीनार पर हमारे संत भ्रमण के लिए आए थे 2019 में, तो वहाँ ऐसी व्यवस्था उस दिन ईश्वर ने करी कि अब कुतुब मीनार भ्रमण के लिए जो भी हमारे संत आते हैं उनके साथ चाहे 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, जितने भी अनुयायी रहते हैं वो सब भीतर तक जाते हैं, वहाँ पे प्रवचन भी सुनते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो कुतुब मीनार है वो जैन और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर बनाया, वहाँ पे पत्थर भी लगा हुआ है, तो वो किसी मुगल ने नहीं बनाया, किसी मुल्ला मौलवी ने नहीं बनाया, वो हमारा है। इसीलिए जब 2019 में कोई अड़चन आ रही थी तो वहाँ जो भी हमारे को सहारा लेना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा, वो हमने किया और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। किसी भी जो हमारा हिंदू समाज है उनके कोई व्यक्ति हो, संत हो, व्यापारी हो, उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप सब भी जो यहाँ विराजमान है माताएं बहनें, मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो मुझे जरूर याद करना। समाज के लिए काम करने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं मुझे पकड़ेंगी। अपने ब्लॉक्स के लिए काम करने के लिए बहुत सारी RWA हैं, चैरिटी का काम करने के लिए बहुत सारी NGO हैं। कोई आपका व्यक्तिगत काम पड़े तो भी गजेंद्र यादव का आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और हमारी जो जीत है वो गुरुदेव सौभाग्य सागर जी के चरणों में मैं अर्पित करता हूं, क्योंकि इन्हीं के कारण से जीत हुई है। और मुझे नहीं पता कि आप कितना चुनावी राजनीति में आप सब माताएं बहनें ध्यान से देखती होंगी, लेकिन यहाँ मेहरौली विधानसभा के जो लोग बैठे हैं उनको ये पता है कि हमारी जो बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट थी गुरुजी, उसमें पहले दिन से लेके और चुनाव की परिणाम के 8 तारीख सुबह तक मेरी विधानसभा वो हारी हुई विधानसभा ही आ रही थी, हारी हुई आ रही थी, हारी हुई आ रही थी। और एक भी पत्रकार, एक भी सर्वेयर, एक भी पार्टी का नेता वो ये विश्वास नहीं कर रहा था कि भाई ये चुनाव जीतेंगे। और मेरे पास जब हाईकमान से फोन आया, ये आया था 5 दिन पहले 3 फरवरी को, तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, ये जो सर्वे हैं ये झूठे साबित होंगे और मैं कम से कम 3000 वोट से जीत के आऊंगा। अगर ये बाबा गोरखनाथ मंदिर के बाबा बाल योगी बाबा बालकनाथ वो अगर नहीं खड़े करते, बीजेपी के विरोधी लोग, बागी लोग बीजेपी के, तो मैं 20,000 वोट से जीत के आता। लेकिन अभी मैं 3000 वोट से जीत के आऊंगा। और उन जिनसे मेरी बात हुई उनके कंधे पे जिम्मेदारी है कि अगले 30 साल तक बीजेपी देश की कैसे चलेगी। इतने बड़े व्यक्ति से बात हुई थी तो उन्होंने 4 तारीख को अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये सर्वे रिपोर्ट, ये सब चीजें छोड़ दो, हमने बहुत एक्सीलेंट और एक्सपर्ट आदमी चुनाव लड़ाने के लिए भेजा है, गजेंद्र यादव, वो चुनाव जीत के आएगा। आपके चरणों में प्रणाम। महानुभाव, संस्कार मंच, अहिंसा स्थित हर माह विधान आराधना, दीपाराधना, जन उपयोगी काम, भोजन वितरण करना आदि आदि कई सारे काम करते हैं। और मुझे लगता है कि लगभग 2016 से इस मंच का गठन हुआ था और जब से लेके 9 साल होने को आ रहे हैं, लगातार ये मंच चल रहा है। तो 9 साल बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मंच के माध्यम से भगवान की पूजा आराधना आप लोग करते हैं। यहाँ पर जब 2021 में चतुर्मास हुआ था, जब भी सारी समाज ने, आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से चतुर्मास कराया, दीक्षा विधि संपन्न कराई और अन्य सारे काम पंचनाग महोत्सव आदि संपन्न कराए थे। बात कहने को तो बहुत कुछ होती है, लेकिन समझने को इतनी सी होती है
कि हम क्या कर रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा और दूसरों का उसका फल क्या मिलेगा, ये भी जानना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज आपने देखा, अभी गजेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुरु आशीष से मेरे जीवन में बदलाव आया है कि आदमी कहीं भी पहुंच जाए लेकिन अपने अतीत को नहीं भूलता। तो हम क्या कर रहे हैं वह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और किस कारण से हम कर पाए हैं उसको नहीं करना चाहिए। अरे आप वो तो नहीं ना हो ताली पीटने वाले आदमी, एक्टिंग करने वाले आदमी कि पिक्चर में हंसने का सीन आता है बस हंसने लग जाते हो, रोने का सीन आता है रोने लग जाते हो, ताली पीटने का पीटने लग जाते हो। लकीर के फकीर मत बनो, बल्कि जिस लकीर पे चलने का आपने साहस किया है उस लकीर पे चलने का प्रयास करो। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जहां बोले मुड़ी मुड़ी देखिए अपने हाथ जोड़ लिए, क्या है? आप अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करने का प्रयास करें, अपनी सम्यक दृष्टि होने का परिचय दें, और ये देखें कि हम कहां थे, हमें कहां तक लाया गया और हम किस कारण से आप पहुंचे हैं। उस बात को आप याद रखोगे तो कभी आपके जीवन में भटकाव आएगा ही नहीं। और बल्कि कहते हैं लोटा होता है, लोटा होता है ना, लोटा कैसा लोटा होता है? जो लोटता रहता है उसको क्या बोलते हैं? बिन पैनी का लोटा। आज इंसान यही हो रहा है क्या? बिन पैदी का लोटा, जहां आए वही चालू हो गया, जहां चालू। अरे जब तक लोटे में पैदी नहीं होगी उसका कोई महत्व तो नहीं होगा। उसी प्रकार से जब तक आपके अंदर गुरु भक्ति मजबूत नहीं होगी, शास्त्र के प्रति समर्पण नहीं होगा, भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, जब तक कल्याण तो होगा लेकिन जो पूर्ण रूप से आने का द्वार था वह कहीं ना कहीं रुक जाएगा। हम लोग हैं, हम कहीं पर भी जाएं, कैसी भी स्थिति में हो, कोई कुछ भी है, हम तो कहते हैं हम दिगंबर संत हैं। चाहे 2 आदमी आने वाले हो, चाहे 2000 आने वाले हो, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, इस समय क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो हम अपने लिए करके जाएंगे वो इससे हमारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि हमने जो आत्म कल्याण का मार्ग चुना है वह हमें ही चलना पड़ेगा, बाकी सब तो बीच में सहयोगी हो सकते हैं। आज संघ के माध्यम से संविषण करता है, लोग आते हैं। प्रातःकाल बात चल रही थी कि संघ की स्वाध्याय चल रहा है, बोले समोषण का प्रतीक हो रहा है। मैंने कहा जी समोषण का प्रतीक हो रहा है, लेकिन हमारा समोषण नहीं, ये तो आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का समोषण है, हम तो उसको लेके चल रहे हैं। ये भगवान महावीर स्वामी, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जो वंशज हैं उनकी ध्वजा को हम लेकर चल रहे हैं, बाकी काम तो सब कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। कहने को तो कह दिया जाता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन, लेकिन कब तक आ जाता है, ये कब तक आ जाता है? ध्यान रखिएगा, इंसान कहीं पर भी भटक ले लेकिन उसको अंतिम राह गुरु ही दिखाते हैं। और मैं तुम्हें से बात कहता हूं कि दुनिया की रंग रोगन साख शौकत कभी कम नहीं होंगे, दुनिया के रंग रोगन साख शौकत कभी कम नहीं होंगे, लेकिन अफसोस है कि उसको देखने के लिए हम नहीं होंगे। ये तो रोज चलेगा काम सारा, लेकिन अफसोस रहेगा कि इसको देखने के लिए हम नहीं होंगे। तो आप ये मत सोचो कि भीड़ कहां है, बल्कि आप ये सोचो कि भीड़ में हमारा अस्तित्व कहां पर है। क्योंकि अस्तित्व आपका है तो आप मेरे मन में भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर लोगे, और आपका अस्तित्व नहीं है तो हजारों की भीड़ में खड़े हो तो लोग बहुत खड़े होते। जब कोई नेता बोलता है ना तो लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं, लेकिन जब एक संत बोलते हैं, जब एक संत बोला करते हैं तो लाखों लोग नहीं, बेमुश्किल 10-20 लोग सुनते हैं, लेकिन उनको सुनने के बाद अपने जीवन का कल्याण जरूर करते हैं। अहिंसा स्थल में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, मनोग्रही प्रतिमा, जीवों को संदेश देती है कि जियो और जीने दो। यहाँ की जो ट्रस्ट कमेटी है, स्थानीय लोग हैं, सभी हैं, बहुत सुंदर सी व्यवस्था चतुर्मास में भी करी थी, और समय समय पर जब संत आते हैं, साधु आते हैं, उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करते ही हैं। तो बस हम तो यही कहते हैं कि संस्कार मंच के माध्यम से धर्म के काम, लौकिक काम, परलौकिक काम हो रहे हैं, ऐसे ही काम आगे भी
आपके माध्यम से चलते रहें। आगंतुक साधुओं की, गुरुओं की सेवा भी आपके द्वारा हो और अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने अस्तित्व का पालन करें। आप सब जगह सम्मान लीजिए। मैं किसी पंथ का, धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये कहता हूं कि जहां पर भी जाओ वहां पर आप जिस धर्म के हो उस धर्म की पहचान आपको जरूर कराने का प्रयास करना चाहिए। आप जिस मार्ग पर चल रहे हो उस मार्ग की पहचान आपकी होना ही चाहिए। जब भी आपका भक्त बनना, प्रभु की भक्ति करना, गुरु की वाणी सुनना और अन्य सारी क्रियाएं करना सार्थक होगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन, इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन, परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन, परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन, परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद।